आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो आपको विचलित कर सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि 2025 में जो स्टेटस ऑफ पुलिसिंग है भारत में, वो कैसी है, क्या है। शुरू करें? चलिए। लेकिन उससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है, वहीं से मैंने ये पूरा कंटेंट लिया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शानदार सुपीरियर मैथ्स में हमारा जबरदस्त कोर्स है, जिसमें 7 लेक्चर्स 2-2 घंटे के, और एक तरीके से मर्दानगी बचाओ मेरे दोस्त, तो इसीलिए मैं ये लेक्चर लेके आया हूं। हालांकि ये कोई भी ले सकता है, ये औरतें भी ले सकती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा कि अल्टीमेटली आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। जून 2020 जब कोविड लॉकडाउन था, हर जगह रिस्ट्रिक्शंस। पी जयराज, एक 60 साल के शॉपकीपर थूटुकुडी में, जो कि तमिलनाडु में आता है, और उनका 31 साल का बेटा बेनिक्स। ये बहुत फेमस केस हुआ था, अगर आपको याद होगा। तो इनको डिटेन किया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी स्टोर 15 मिनट बाद 15 मिनट तक ओपन कर ली थी। कर्फ्यू था, कर्फ्यू के बाद 15 मिनट तक इन्होंने बस 15 मिनट ओपन कर ली थी। 24 घंटे के अंदर अंदर दोनों मरे पड़े मिले थे। फॉरेंसिक एविडेंस ने यह बताया था कि जो पुलिस स्टेशन के वॉल्स एंड फ्लोर्स हैं, जहां पे पिता और बेटे को डिटेन किया गया था, वहां सिर्फ और सिर्फ खून था। जो सीबीआई की रिपोर्ट थी, जो कोर्ट में सबमिट हुई, जयराज और बेनिक्स, दे वर मेड टू मॉप द फ्लोर। उनके खुद के क्लोथ से उनको पीटा, खून निकला और बोला कि अब चल बे पोछ। तो उन्होंने अपने ही कपड़ों से सफाई की, और उसके बाद वो देवर कोलैप्स्ड। एक हफ्ते बाद 25 साल के कथिरेसन, जो कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, टेंकासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मर गए। क्यों? क्योंकि पुलिस ने, एक लैंड डिस्प्यूट था, पुलिस ने सवाल के लिए बुलाया, बहुत मारा। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि साउथ में ब्रूटैलिटी पुलिस की ज्यादा है। 2023 में बालवीर सिंह, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे तमिलनाडु तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने दांत तोड़ दिए थे। जो अंडकोश होता है ना, टेस्टिकल होता है, वो दबा दिए थे। किसके? यंग डिटेनीज जो आए थे। सस्पेंड किया, बाद में फिर से उनको रीइंस्टेट कर लिया। विजुअल एविडेंस थे अब्यूज के, स्टिल उनको रीइंस्टेट किया गया था। ये जो केसेस हैं, इन्होंने हेडलाइंस बनाई क्योंकि ब्रूटैलिटी इन्वॉल्व थी। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे ना, तो ऐसी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं कहीं जगह वो लिमिट को क्रॉस कर रही है। हर पुलिस स्टेशन पे ये होना चाहिए, और हर सरकारी दफ्तर में ये होना चाहिए कि हमारी वजह से आपकी सैलरी आती है, लेकिन बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स पुलिस लॉकअप्स में ऐसी कहानियां बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है। तो ये हैवानियत है एक तरीके से। मतलब पुलिस जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जिसको सबसे ज्यादा, जिनमें अगर किसी में सबसे ज्यादा इंसानियत होनी चाहिए तो पुलिस में होनी चाहिए, बट यहां तो कुछ अलग ही केस सामने आ रहा है। तो जो स्टेटस ऑफ पुलिसिंग भारत की रिपोर्ट 2025, जो कॉमन कॉज इन कोलैबोरेशन विद लोक नीति CSDS के साथ पब्लिश हुई है, उसमें पुलिस वायलेंस की जो पिक्चर पेश की है ना, आप चौंक जाएंगे। जो स्ट्रक्चरल बायस, जो पुलिस वायलेंस और इंस्टीट्यूशनल फेलियर भारत के लॉ इन्फोर्समेंट में, आपको यूट्यूब पे बड़ी बड़ी जगह पे लॉयर्स मिल जाएंगे कि पुलिस अगर कुछ करती है तो ये करना है, वो करना है। भाई कुछ नहीं कर सकते, करते रहो, बाद में करते रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सारे लॉस सिर्फ कागज पे ही काम करते हैं। पुलिस की ब्रूटैलिटी, पुलिस का टॉर्चर एक रियलिटी है भारत में। ठीक है, और कई बार ये इंस्टीट्यूशंस देखती ही नहीं है। इसको प्रिवेंट करना तो छोड़ दीजिए, देखती ही नहीं है। क्यों? वीक इन्फोर्समेंट है, और इसीलिए लोग पुलिस से डरते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यूज लिए गए हैं यहां पे 17 राज्य और यूनियन टेरिटरीज, और रिपोर्ट बताती है कि टॉर्चर करो, जस्टिफिकेशन हो रहा है यहां पे टॉर्चर का। सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन का टॉर्चर हुआ है, कि मतलब डिस्क्रिमिनेट जो हमारे संविधान में बिल्कुल ही प्रोहिबिशन है इसका, और इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन होते, बहुत लोग होते हैं, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। ठीक है, तो रिपोर्ट बताती है
8,276 पुलिस पर्सनल के इंटरव्यूज लिए गए, सारे रैंक्स पे थे ये। नवंबर 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक के इंटरव्यूज हुए 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। 82 डाइवर्स लोकेशन थी, फील्ड लोकेशंस थी। अब इसमें शहर भी आते हैं, मुंबई न्यू दिल्ली से, गांव भी आते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में। तो एक बहुत बड़ा सर्वे किया गया। नागालैंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गढ़चिरौली, बहुत सारे, गड्डा झारखंड में गांव, वर्खा नागालैंड में। 63% कांस्टेबल्स थे, 33% असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और 4% आईपीएस ऑफिसर्स थे। ठीक है, तो अब उसके बाद सैंपलिंग की गई और इंटरव्यूज लिए गए। 28 डॉक्टर्स के भी इंटरव्यूज थे इसमें, मजिस्ट्रेट्स, लॉयर्स के भी इंटरव्यूज थे, क्योंकि अल्टीमेटली डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि अब्यूज हुआ है कि नहीं, मजिस्ट्रेट और लॉयर्स रोकते हैं अब्यूज को। इनकी मेन जिम्मेदारी होती है कि अब्यूज ना हो, क्योंकि कानून में ये नहीं है। तो जो सिस्टम है वायलेंस का, अब हम बात करते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात, टॉर्चर इज नॉट ओनली कॉमन प्लेस बट ऑल्सो रैशनलाइज्ड। ये कॉमन तो है ही है, बट बहुत सारे जो पुलिस पर्सनल है ना, वो कहते हैं कि हाँ, टॉर्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरोगेशन में। 3rd डिग्री मेथड्स भी ये यूज करते हैं, जो कि बैन है। आप 3rd डिग्री नहीं दे सकते। सीनियर ऑफिसर जिसमें आईपीएस कैडर के, वो भी इस टॉर्चर को जस्टिफाई करते हैं। कांस्टेबल्स बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये, क्योंकि वायलेंस से ही हमको रिजल्ट मिलता है। मॉब वायलेंस भी इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड कुछ केसेस में। कुछ ऑफिसर्स बताते हैं कि हाँ, फॉर्मल जस्टिस मैकेनिज्म जब टूटता है तो फिर मॉब वायलेंस आता है, भाई भीड़ आती है। ये चीज है जो बिलीफ सिग्नल है, ये जो डेमोक्रेटिक पुलिसिंग है, इससे बिल्कुल दूर भाग रही है। डेंजरस है ये, आप समझ रहे हो। और ये जो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट है, ये सिर्फ लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स में नहीं है, ये सीनियर वाले भी जस्टिफाई करते कि हाँ, कस्टोडियल वायलेंस ठीक है यार, अब हो रहा है तो हम क्या करें, कन्फेशन निकालना है, ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो हमको वायलेंस करना पड़ेगा। परसेप्शन यही है कि फियर गेट्स रिजल्ट, डर रहेगा तो रिजल्ट होगा। सही है, मेरे ख्याल में भारत को कल से ही 0 टैक्स कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे पैसे से ही इनकी सैलरी आ रही है और हम ही डर रहे हैं। मॉब वायलेंस, एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट जो है वो नॉर्मलाइज्ड है, आपको बता दूं। तो डेमोक्रेटिक पुलिसिंग कहां है? हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां ये, आपको नहीं लगता कि पुलिस रिफॉर्म तो बाद में आएगा, पहले मॉरल पुलिसिंग की जरूरत है? आप बताइए, जो कमेंट बॉक्स में अगर आपको भी परेशान हुआ या कुछ हरासमेंट, मुझे लगता है कि भाई वही कह रहे कि जिनका पुलिस से पाला वो बहुत डरते हैं। अब मसान मूवी देखिए, वो एक्चुअल में सच है, ऐसा ही होता है। सेक्सुअल हरासमेंट केसेस में जो मॉब वायलेंस जस्टिफाई करते हैं पुलिस, क्योंकि पुलिस का काम ये होता है ना कि भाई हमारे यहाँ तो वही है ना कि अनलेस प्रूवन गिल्टी, तो इसमें 80% से ज्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं। चाइल्ड किडनैपिंग केसेस में भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ सही है। और रीजनल डिस्पैरिटीज भी इसमें काफी इमर्ज हुई हैं, जिसमें जैसे जो राज्य हैं जिनमें बहुत ही पुअर रिकॉर्ड है कस्टोडियल वायलेंस का, दे हैव हाई टॉलरेंस फॉर टॉर्चर। आप समझ रहे हो, दे हैव वेरी हाई रिकॉर्ड्स ऑफ टॉर्चर। जाहिर सी बात है कि जहां पे कस्टोडियल ज्यादा वायलेंस होगी तो टॉर्चर के लिए टॉलरेंस ज्यादा होगा ही होगा। तो बिलीफ और प्रैक्टिस में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है कि मैं समझता हूं कि इसको मारूंगा, जब तक इसकी टांग नहीं तोड़ूंगा तब तक ये बोलेगा नहीं, तो मारो। केरल इकलौता एक्सेप्शन है जहां पे ऑफिसर्स ने बोला कि नहीं, इस तरीके के मेथड्स गलत है। बेटर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ओवरसाइट होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल लिटरेसी होनी चाहिए। बाकी हर कोई गाड़ी पलटाने में लगा हुआ है। ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको पुलिस की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त। कुछ भी होगा तो आपको पुलिस की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि इसमें जितने पुलिस ऑफिसर्स हैं, ऑल पुलिस ऑफिसर्स, आप इसमें 30% यानी कि 1/3 पुलिस ऑफिसर, हर तीसरा पुलिस ऑफिसर कह रहा है हाँ सही है। आईपीएस ऑफिसर इससे भी ज्यादा हैं, बल्कि आईपीएस ऑफिसर्स तो बड़े होते हैं यार, वो तो पढ़े लिखे होते हैं, वो तो एक यूपीएससी का एग्जाम जो इतना टफ एग्जाम होता है वो निकाल के आते हैं। वो कह रहे वो उससे ज्यादा हैं। कॉन्स्टेबल्स कह रहे हैं कॉन्स्टेबल्स भी ज्यादा हैं। सब ऑर्डिनेट्स, अपर सब ऑर्डिनेट्स, एएसआई, डीएसपी, वो 25% है। और फ्रीक्वेंट इंटरोगेटर्स तो सबसे ज्यादा 35%, जो इंटरोगेट करते हाँ मारो, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये चीज है, तो डेंजरस है ये। जिनका पुअर ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है उन्होंने तो वही बता रहे ना कि बहुत खतरनाक लेवल पे चीजें गई हैं। भारत का जो क्रिमिनल प्रोसीजर
CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो ये कहता है कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते तो आप उसको मार नहीं सकते। उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पहली बात क्यों अरेस्ट किया गया, उनको मेडिकल एग्जामिन करिए, उनको लीगल काउंसिल देखिए। मैं आपको एडोलेसेंस वेब सीरीज इसीलिए बोलता हूं कि देखिए अमेरिका की पुलिस, सॉरी वहां पे यूके की पुलिस है, वो कैसे काम करती है देखिए आप, और विदाउट टॉर्चर एविडेंस के साथ वो बच्चे को सजा दिलवाते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना पड़ेगा, लेकिन ये सब बकवास है, दे आर एब्सेंट। 41% पुलिस रिस्पोंडेंट ने बोला कि हाँ हम अरेस्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, दे आर ऑलवेज फॉलोड। 24% ने एडमिट किया कि हम कभी फॉलो नहीं करते। आईपीएस ने उन्होंने कहा कि नहीं हम कंप्लायंस को रिपोर्ट ही नहीं करते। मतलब एक तरीके से सब मिले हुए हैं। अरेस्ट रूल्स जो हैं इनको फॉलो किया जाता है। 49% अपर सबऑर्डिनेट ने बोला कि हाँ हम रेगुलर एडहेरेंस को फॉलो करते हैं। केरल 94% तक, केरल इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेट, भाई बोलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हालात। सपोर्ट गुजरात, आधे गुजरात 50% टॉर्चर करता है, 3rd डिग्री को, हाँ 2 3rd डिग्री। झारखंड में 50% कर रहा है। ये हिसाब किताब। अब जो नेक्स्ट फेज है वो आपको ज्यादा होप नहीं देगा, क्योंकि 56% बोलते हैं कि हाँ करो डिटेनी को मजिस्ट्रेट के सामने तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और ये गांव में, क्योंकि क्या ही इतना, गांव में क्या है ना कि गांव में तो वैसे भी कुछ खास रिकॉर्ड मेंटेन होता नहीं है, ये चीज है। तो ये खतरनाक है, ये डेंजरस है। 62% बताते हैं कि जो अक्यूज्ड पर्सन है बेलेबल ऑफेंस पे, उनको बेल पे रिलीज किया जाता है। समझ रहे हैं? ये एक लीगल राइट है। पुलिस रिलीज कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद उनको रिलीज नहीं किया जाता। ऑफिसर्स बताते हैं कि लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज है और कई बार डिले हो जाता है, कंप्लायंसेस नहीं हो पाती, डिले और ऑब्स्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी है या डिलिबरेट, कई बार ऊपर से प्रेशर होता है, हम जानबूझ के नहीं छोड़ सकते, ये चीज है। कस्टोडियल टॉर्चर जो है इट डज नॉट परसिस्ट इन आइसोलेशन। रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और मजिस्ट्रेट ये अब्यूज को चेक करेंगे, दे हैव टू चेक द अब्यूज, ये इंटरवीन नहीं कर पाते। 28 डॉक्टर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, मजिस्ट्रेट के साथ जो इंटरव्यू किया गया तो गैप्स देखने को मिले हैं। डॉक्टर बताते हैं कि बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स ये ऑड आवर्स में परफॉर्म होते हैं, एग्जामिनेशन जो होते हैं, और अंडर क्वालिफाइड स्टाफ होता है। एक सीनियर डॉक्टर बताता है जिसको ट्रांसफर किया गया था, एक कस्टोडियल डेथ हुई थी, ठीक है, अब उसने इंजुरीज को डॉक्यूमेंट किया, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। आप समझ सकते हैं। तो कई बार ये कि भैया हाँ डिपार्टमेंट की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है दे आर ऑफन रश्ड, समझ रहे कि बस जल्दी जल्दी करो, निपटाओ और भगाओ। डॉक्टर्स ये बताएगा ना भाई, जब कोर्ट पूछेगा कि ये कैसे हो गया तो डॉक्टर सबूत देगा कि हाँ बॉडी पे मार्क्स हैं, इसका मतलब कस्टडी में टॉर्चर हुआ है, तो जिसने किया है उसको आप सजा दें। बट क्योंकि डिपार्टमेंट की बदनामी नहीं होनी चाहिए। सेम मजिस्ट्रेट के साथ भी वो रबर स्टैम्प रिमांड, दे आर फाउंड टू बी रबर स्टैम्प रिमांड ऑर्डर्स, वो डिटेनीज को क्वेश्चन नहीं करते। लॉयर्स बताते हैं कि जो कोर्ट रूम्स हैं जहां पे डजन्स ऑफ अक्यूज्ड जो हैं वो एक साथ लाए जाते हैं, और एक भी सिंगल क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता कि तुमको कस्टडी में कैसे ट्रीट किया गया, किसी को नहीं मारा पीटा गया, कुछ नहीं। डेटा एंट्री और जो एनालिसिस है उन्होंने SPSS और एटलस इसको यूज किया, ये सॉफ्टवेयर, ताकि ये हिसाब किताब। अब NCRB है आपके पास, NHRC है, सिविल सोसाइटीज हैं, उन्होंने डिफरेंट नंबर्स दिए, ये चीज है। अब थोड़ी सी और चीज डराने वाली मैं सामने लाना चाहता हूं। मुस्लिम्स के अगेंस्ट बायस्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अगेंस्ट बायस्ड, ये और डेंजरस है। रिपोर्ट डॉक्यूमेंट करती है कि कम्युनिटी बायस देखने को मिलता है, स्पेशली अगेंस्ट मुस्लिम। जो पुलिस ऑफिसर्स को सर्वे किया गया उसमें आधे बताते हैं कि मुस्लिम्स दे आर नेचुरली प्रोन, आधे से ज्यादा मुस्लिम जो हैं वो क्राइम कमिट करते हैं। इनफैक्ट जो मुस्लिम ऑफिसर्स है वो तक ये बात कह रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ये प्रेजुडिस इंटरनलाइज्ड हो चुका है। स्टेट स्पेसिफिक डेटा और खतरनाक पिक्चर देता है। कुछ स्टेट्स में तो
हर दूसरा पुलिस वाला कह रहा है कि हाँ हमने मुस्लिम्स को ही पकड़ रहा था अगर कोई क्राइम हुआ तो, और 2019 से ही अभी तक अनचेंज्ड हुआ है। ये चीज है। और इसमें क्या है, हार्शर ट्रीटमेंट दो, बेल नहीं देना, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत टारगेट करना, ये चीज है। हालांकि ऑफिसर्स बताते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं उनको जस्टिस तेजी से मिलता है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। तो ये आप देख सकते हैं कि हालात क्या है, और हर जगह, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह। तो वही है, ग्राउंड पे यही ट्रांसलेट होता है ना कि कितना भयानक ट्रीटमेंट मिल रहा है। कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, 2011 से 2022 भारत ने 1107 कस्टोडियल डेथ्स पिछले 10 सालों में 2011 से 2022 तक ये रिकॉर्ड की है। एक में भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक में भी। तो इसीलिए किसी को डर नहीं रहता। एनसीआरबी, एनएचआरसी, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, वेरिंग फिगर्स दिए इन्होंने। 2020 में 3 सेपरेट इंस्टीट्यूशंस, भाई इन्हीं लोगों ने अलग दिए, बट कॉजेस क्या था? इलनेस, सुसाइड या नेचुरल डेथ। टॉर्चर था ही नहीं, टॉर्चर वॉज नॉट देयर, इट वॉज नॉट मेंशन्ड। तो डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलते हैं। अलग अलग आंकड़े आप देख सकते हैं कि किसने कितनी डेथ्स हुई, यही नहीं पता एक तरीके से। एनसीआरबी अलग कह रही है, एनएचआरसी अलग कह रही है, एनसीएटी अलग कह रही है। क्या करें? डेमोग्राफीज, कौन पुअर, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, माइनर ऑफेंस के लिए इनको धर लिया जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश हाई नंबर्स इसमें हमको देखने को मिला है। गुजरात में अगर बात करते हैं तो आधे जो ऑफिसर्स को जिनको सर्वे किया गया, टॉर्चर वॉज एक्सेप्टेबल, इट वॉज हाईएस्ट इन द कंट्री। समझ रहे हैं? गुजरात की बात कर रहे हैं, वो गुजरात जिसको हम बहुत ही प्राउडली कहते हैं कि देखिए कितना आगे बढ़ गया है। इंटरनली जो है फोर्स इज कॉन्फ्लिक्टेड, हमको समझना पड़ेगा। ऑफिसर्स कहते हैं, ये बात सच है, ये मैं बिल्कुल बात मानता हूं उनकी, कि हमको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बहुत सारे दे इंडोर्स प्रैक्टिसेस दैट वायलेट बेसिक लीगल नॉर्म्स। क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हो जो लीगल नॉर्म्स मिले ही नहीं? पुलिस बिल्कुल भी लॉयर्स को पसंद नहीं करती। पुलिस का काम क्या होता है? उनके पास केस आया, जल्द से जल्द खत्म हो। सिंपल सी बात है, कोई भी यहां पे अपना काम नहीं करना चाहता, और यह हर जॉब में होता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन या स्पेशल स्क्वाड्स, अनचेक्ड पावर्स इनके पास। प्रिवेंटिव डिटेंशन में तो बहुत जबरदस्त, स्पेशल स्क्वाड तो किसी को भी मार देंगे। आप समझ रहे हो? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स हुई, 50% इन ऑफिसर्स। भाई कि उन्होंने कहा कि हाँ होता है ये चीज है। अब जस्टिफिकेशन क्या दिया जाता है कि भैया पब्लिक ऐसा करती है। आप देख सकते हैं कि कौन कितना कंप्लायंसेस करता है। ऑल पुलिस ऑफिसर 40%, आईपीएस खाली मतलब 30% के आसपास, अपर सब कोऑर्डिनेट 50% के आसपास, केरल सबसे ज्यादा। ये चीज है। ऑफिसर्स यही बताते हैं ना कि कम्युनिटीज और पॉलिटिशियंस पे प्रेशर रहता है कि हेवी हैंड यूज करो, फीडबैक लूप, परवर्स फीडबैक, जहां पे वायलेंस जो है वो सिम्टम और सॉल्यूशन दोनों हो जाता है, बट वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये चीज है। बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और रिफॉर्म हो नहीं रहा। बहुत सारे जो ऑफिसर्स को सर्वे किया गया, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट भी किया कि हाँ जरूरी है, एक एंटी टॉर्चर लॉ चाहिए, लेकिन ये आ रहा है। हमारे पॉलिटिशियन भी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज है। 79% कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, 71% कहते हैं कि हाँ टॉर्चर प्रिवेंशन ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी कि पुलिस ऑफिसर्स ये मान रहे हैं। और 73% कहते हैं कि एंटी टॉर्चर लॉ आना चाहिए। 70% अभी भी सपोर्ट करते हैं, बट 70% लोग कहते हैं कि नहीं। मतलब बहुत सारे लोग हैं 3rd डिग्री टॉर्चर को, ये पुलिस वाले। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर सरकार ये कर दे तो क्या हो गया? रिफॉर्म लाए, बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई इंडिया ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में साइन किया था, अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। एक प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल पास तो किया तो 2010 में, लेकिन राज्यसभा में लैप्स हो गया। किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ रहा है कस्टोडियल अब्यूज हो ना हो? रिपोर्ट अभी भी एक मेजर ऑफ होप है जो दिया है ना। बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर्स, कांस्टेबल जो चाहते हैं कि हाँ भाई रिफॉर्म लेके आइए, देयर इज नीड फॉर रिफॉर्म। भाई पुलिस की भी जॉब बहुत टफ होती है, ये बात सच है। मैंडेटरी प्रेजेंस ऑफ लॉयर्स चाहिए, क्वेश्चनिंग जो है उसको वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशंस हो, मजिस्ट्रेट जो है वो प्राइवेटली क्वेश्चन करे, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा ना तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, कैन हैपन विथ एनीवन। तो यही है, फिलहाल आप हमारे कोर्स को अवेल करें सुपीरियर मैन्स पे और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।